तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर के सेक्ट में एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था जिसको देखने के लिए दूसरे सेक्ट के लोग भी आए थे। यंग मास्टर चाहते थे कि लिन यून उनके इस प्रैक्टिस मैच में हिस्सा ले ताकि उनकी रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ सके, लेकिन लिन यून वहां नहीं पहुंचा था तो वो इसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डिसाइपल लिन यून को रोकने के लिए उसके साथ लड़ रहा था, पर लिन यून उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस डिसाइपल के ना मानने पर लिन यून को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्टोन उसके मुंह पर दे मारता है और उस डिसाइपल को वहाँ से वापस जाने को कहता है। तभी वहाँ पर लिन यून का दोस्त आता है और वो लिन यून से कहता है कि जल्दी चलो, प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो चुका है। तभी उसकी नजर उस डिसाइपल पर जाती है जो पहले लिन यून के साथ लड़ रहा था। वो उस डिसाइपल से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम लिन यून से नहीं जीत सकते, इसीलिए हम प्रैक्टिस मैच में तुम्हारी जगह लिन यून को भेजना चाहते थे। असल में ये प्रैक्टिस मैच ये डिसाइड करेगा कि दोनों सेक्ट में से किसकी रैंक ऊपर होनी चाहिए और उन्हें किस ग्रेड का स्पिरिचुअल वाटर मिलेगा। कंपटीशन में हम देखते हैं कि पहले ही 2 मैच कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें से पहला मैच यंग मास्टर का सेक्ट जीता था और दूसरा हार गया था। फाइनल डिसीजन के लिए आखिरी मैच बचा था जिसमें यंग मास्टर खुद पार्टिसिपेट करने की सोचते हैं, लेकिन तभी लिन यून वहां पहुंच जाता है। लिन यंग मास्टर से देरी के लिए माफी मांगता है तो यंग मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम टाइम पर आए हो। वो लिन यून को बताते हैं कि हमने अपना एक खिलाड़ी खो दिया है, पर तुम चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास 2 मौके हैं। पर उनका जो तीसरा कैंडिडेट है वो थोड़ा मिस्टीरियस है, मुझे लगता है कि वो हमारे कॉन्टिनेंट का नहीं है, वो कहीं बाहर से आया है, इसलिए पहले मैं उसके साथ जाकर लड़ता हूँ जिससे हमें उसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। तो लिन अपना एक स्पेयर निकाल कर यंग मास्टर को देता है और कहता है कि ये फाइट में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यंग मास्टर लिन यून का स्पेयर लेकर उस मिस्टीरियस कैंडिडेट से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम उस कैंडिडेट को देखते हैं जिसका नाम होंग होता है। यंग मास्टर उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट ब्लड क्लाउड सेक्ट का एक डिसाइपल होता है। ब्लड क्लाउड सेक्ट इस कॉन्टिनेंट के 4 सेक्ट में से एक है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दूसरे सेक्ट का डिसाइपल था जिसके साथ इनका मुकाबला नहीं है। यंग मास्टर के फादर दूसरे सेक्ट एल्डर से कहते हैं कि ये क्या है, तुमने अपने सेक्ट के बैटल में दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को क्यों बुलाया है? तो वो एल्डर कहता है कि ये किसी भी तरह रूल के खिलाफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका बैटल स्टार्ट होता है। यंग मास्टर लगातार अपने स्पेयर से होंग पर हमला करते हैं, लेकिन होंग उसके सभी हमलों को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद होंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी पावर वेस्ट करने की जरूरत है, तुम्हें मैं अपनी असली पावर के बिना भी बहुत आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग यंग मास्टर से लड़ते हुए लिन यून का स्पेयर छीन लेता है और यंग मास्टर के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल करता है। यंग मास्टर उसके हमले से बचने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी होंग उसकी तरफ स्पेयर करके पूछता है क्या तुम और लड़ना चाहते हो? तभी यंग मास्टर के फादर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये मैच यहीं पर खत्म हुआ, मतलब कि उन्होंने इस मैच में हार मान ली। इसके बाद वो लिन यून से पूछते हैं क्या तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो? होंग काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने क्लाउड ब्लड में काफी हाई ट्रेनिंग करके अच्छा मार्शल आर्ट सीखा है। तो लिन यून एल्डर से कहता है कि बेशक, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ। इसके बाद लिन यून बैटल रिंग में पहुँच जाता है। तभी होंग लिन यून पर उसी के स्पेयर से हमला करता है, लेकिन लिन उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और होंग से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा स्पेयर मुझे वापस कर दिया। इसके बाद लिन यून जंप करके अपने स्पेयर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। जैसे ही लिन का स्पेयर जमीन से टकराता है तो वो पूरी जगह हिलने लगती है। इसके बाद लिन यून लगातार होंग पर अपने काफी सारे हमले करता है। होंग अपने आप को डिफेंड करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि ये कौन है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर मेरे मुकाबले कभी कोई होगा। होंग लिन यून से कहता है कि मुझे काफी दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जिसके साथ लड़ने में मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद होंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही लिन यून उस पर अपने स्पेयर से हमला करता है तो वो लिन यून के स्पेयर को पकड़ लेता है। उसको देखकर लिन यून कहता है कि शायद अब मजा आने वाला है। इसके बाद लिन यून अपना स्पेयर वापस खींच लेता है और घुमाकर होंग को दोबारा मारता है, लेकिन होंग अपने हाथ से लिन के हमले को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो लिन यून से कहता है कि सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, क्यों ना तुम मेरे सेक्ट में आ जाओ, हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो लिन यून उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर होंग लिन यून को पीछे धकेल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर। इसके बाद होंग काफी स्पीड में लिन यून पर लगातार बहुत सारे हमले करता है, जिनसे बचते हुए लिन यून को भी काफी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यून अपनी डेमोनिक फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करता है। तभी हम होंग को देखते हैं जो अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को समन करता है और लिन यून पर हमला करता है। उसकी स्वॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे लिन यून इंजर्ड होने लगता है। वो अपनी डिफेंस फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन होंग की स्वॉर्ड उसे बहुत आसानी से काट देती है। इसके बाद होंग लिन यून पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। सभी को लगता है कि लिन यून हारने वाला है। यंग मास्टर के फादर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि लिन यून हार मान लो, वैसे भी तुम हमारे सेक्टर में
नहीं हो, तुम्हें हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। लिन यून कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई। इसके बाद लिन यून अपना स्वॉर्ड बॉक्स निकालता है, जिसकी पावर से वो अपने स्पेयर को चार्ज करता है और होंग पर अपने स्पेयर से हमला करता है। लिन की पावर को देखकर दूसरे सेट का एल्डर खड़ा होता है और वो हार मान लेता है। वो लिन को रोकने के लिए कहता है। जैसे ही लिन अपने स्पेयर को रोकता है तो होंग उसकी एनर्जी से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लिन होंग के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम और लड़ना चाहते हो, लेकिन होंग डर के मारे लिन से हार मान लेता है। इसके बाद यंग मास्टर के फादर लिन के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं, आपने पहले ही मुझे मेरा इनाम दे दिया है। इसके बाद यंग मास्टर के फादर लिन यून को स्पिरिचुअल लेक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ इम्प्रूव होती है, साथ ही ये स्पिरिचुअल वाटर तुम्हारी सारी थकान भी दूर कर देगा। ये सुनकर लिन यून भी लेक में कूद जाता है, लेकिन तभी एल्डर कहते हैं कि कोई भी पानी के ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि तुम जितना अंदर जाओगे उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर बढ़ता जाएगा और अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी बॉडी को ब्लास्ट कर देगा। तभी एल्डर लिन यून को दोबारा बाहर बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास फायर की पावर है, तुम चाहो तो तुम पानी के थोड़ा डीप में जा सकती हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी फायर पावर रिफाइन हो जाएगी और वही जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। इसके बाद लिन यून पानी के डीप में जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पानी नहीं है और तभी उसे अपने सामने कुछ स्टोन दिखाई देते हैं जिनका नाम मिस्ट स्टोन होता है। लिन उनको देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।